लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लीजिए अपनी आंखों से आपकी लाडली बेटी किसके साथ भाग के गई थी। अरे पण अनुकल्प तो मुंबई गया था ना? लेकिन ये मोना के साथ कहां से आ रहा है? जिसका मुझे डर था वही हुआ। अनुकल्प, कमीने! ये क्या हो रहा है? ये सारा दोष अनुकल्प पर। यहाँ हम लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे क्या? चलो चलो बाबा, चलो। मैंने कहा था ना तुझसे, मोना के पास मत आना, मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा जी, इसमें अनुकल्प की कोई गलती नहीं है, वो तो मैं। चुप, एकदम चुप। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, मार डालूंगा तुझे मैं। पापा जी, मैं इसकी जान ले लूंगा। सतनाम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे, छोड़ो। नहीं भाई साहब, मैं तो इसकी जान ले लूंगा आज, अगर इसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। मार डालूंगा मैं इसे। एक मिनट, मेरी बेटी को भगा के कैसे ले गया कमीने? ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत इल्जाम लगा लिया आपने मेरे बेटे पर। मेरा बेटा तो घर से निकला था मुंबई जाने के लिए, शादी के मंडप से आपकी बेटी भागी। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बेटा भगा कर ले गया या ये खुद भाग कर गई उसे मिलने और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे? ये संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? संस्कारों की बात आप करती है बहन जी। हमारे बच्चों में यह संस्कार नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों की भोली भाली बेटियों को भगा कर ले जाए। अरे बंद कर सतनाम, रब दे वास्ते चुप हो जा। भोली भाली? पूरा मोहल्ला जानता है आपकी मोना कैसी है। लड़कों से दोस्ती रखने का शौक है उसे। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? बस चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। आप मुझसे बात कीजिए, मेरी पत्नी से नहीं। और वो क्या गलत कह रही है? इतना ही डर था मान और अपमान का तो अपनी बेटी को संभाल कर रखते। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, खोट तो हम में है। ले विम्मी अपनी बेटी को, कहा था ना तुझसे, इसे बंद ताले में रख, और अगर ना सुने तो जान से मार दे। लेकिन नहीं, तू मेरी बात सुनने से रही। अब इसे अंदर ले जा और बंद कर दे। देख, मुंह काला करके आई है। मरजानी, ऐसा करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? अपने माँ बाप को जीते जी मार डाला तूने। इससे तो अच्छा कहीं कुएं में कूद के जान दे देती तू। कैसा दिल दिखा रहा है मेरे मालिक, तू मुझे, ऐसा तू मुझे उठा लेता। तुझे पता है तेरी वजह से तेरी स्वीटी दीदी को क्या क्या झेलना पड़ा। स्वीटी दीदी, आज से मेरी कोई बहन नहीं है। सब खत्म कर दिया तुमने, सारे रिश्ते तोड़ दिए मोना, सारे रिश्ते तोड़ दिए। स्वीटी दीदी,
आप लोग सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे मुंह मत मोड़िए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माय गॉड। नहीं मोना, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। सबसे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। रो रही है? मेरी दुल्हन रो रही है। मेरी भगोड़ी दुल्हन रो रही है। मंडप छोड़कर भाग गई। गोल्डी को छोड़कर भाग गई। गोल्डी को, जिसके पीछे 10,000 लड़कियां पागल से शादी करने के लिए तरसती हैं, उस गोल्डी को चकमा देकर मेरी भोली भाली सी दुल्हन भाग गई। उस लफंगे मजनू के लिए। तुम जैसी लड़कियों को पता क्या कहते हैं? इधर देखो, तुम जैसी लड़कियों को पता क्या कहते हैं? चल। खबरदार! कमाल की आशिकी तेरी। क्या करूं मैं तेरा? बोल बेटा, बच्चा है तू अभी, बच्चा, समझा? बच्चा है तू अभी। कल के कल तू और तेरे घर वालों को दिल्ली से बाहर ना फेंकवा दिया ना बेटा, तेरा नाम भी गोल्डी नहीं। गोल्डी मैं चुप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर गया हूं, समझा ना? अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा तू? जो कांड इन बच्चों ने किया है, उसके बाद तो आप लोगों की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए। ऐसा तो इस मोहल्ले में पहली बार देखा है। घर की इज्जत सड़क पे ले आए। अब तो ये तमाशा बंद कर दीजिए। परमीत पुत्र, अपने भाई को यहाँ से ले जा, इसी में सबकी भलाई है। जाओ जाओ जाओ। बैठ। सतनाम, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये तमाशा बंद कर। बहुत बेइज्जती हो गई है, घर की इज्जत सड़क पे आ गई है। अब जो भी फैसला करना होगा घर के अंदर होगा। मोना को भी लेके चल। नहीं दर्जी, मोना हमारे घर में नहीं जाएगी। मोना मर गई है मेरे लिए।
चल चल मम्मी। तुम क्या कर रहे हो मोना? जानी, तूने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो हमेशा कहती थी कि कुड़ियों को इतनी आजादी मत दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बस कीजिए रानो बहन जी, कम से कम हमारी बच्ची सही सलामत घर तो वापस आ गई। हाँ परजाई जी, सही सलामत वापस आ गई, लेकिन अपनी इज्जत भी तो खो बैठी आपकी ये लाडली। सब कुछ खत्म हो गया। तूने ऐसा क्यों किया? मोना, अगर अनुकल्प तुझे इतना पसंद था, एक बार बोल तो देती। इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? ना मम्मी जी, मैं भागी नहीं थी। मैं तो वो बाबा जी का लॉकेट देने गई थी उसको, और ट्रेन चल पड़ी। मेरा यकीन कीजिए मम्मी जी, मैं रात भर ट्रेन में थी भाई को, और मैं कोशिश कर रही थी कि हम किस तरह घर लौट आए वापस। पर आपकी कसम मम्मी जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप सबको शर्मिंदा होना पड़े। सच्ची। मैं तेरी माँ हूं मोना। मैं एक बार तेरी बात मान भी लूंगी, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी ना। और सच तो यही है कि तू सारी रात एक लड़के के साथ रह के आई। दुनिया का मुंह तो नहीं बंद करा सकते ना हम। पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर जाओ तुम दोनों। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही अनुकल, तू तो मुंबई जाने के लिए निकला था ना, फिर ये मोना के साथ कैसे? अरे हुआ क्या था? अनुकल्प, हम सब तुझसे कब से पूछ रहे हैं, तू कोई जवाब क्यों नहीं देता? बेटा डर मत, बता क्या हुआ। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बताना तो तुझे पड़ेगा ही। इस परिवार पर, तेरी परवरिश पर
आज पूरे मोहल्ले के सामने उंगली उठी है। ये कोई मजाक नहीं है। सच सच बता, वो लड़की ने तुझे फंसाया था ना? तुझे पता था वो मंडप छोड़कर भागने वाली है? बता। क्या कहा उसने? क्यों आई थी? और तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कुछ तो बोल अनुकल। तू समझ ही नहीं पा रही है कि अनजाने में ही सही अपनी जिंदगी में तूने अपने हाथों से जहर घोल लिया है। आप अब भी इससे हमदर्दी कर रहे हैं? ये जानने के बावजूद कि इसकी वजह से हम सबको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो स्वीटी वहां ससुराल में 100 बातें सुन रही होगी। अब तो प्रिया की शादी में भी ये बात उठ सकती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ पहले नहीं आई, नहीं तो ये सब देखकर ना जाने उसके भोले भाले मन पर क्या बीतती। आखिर भाई बहन का रिश्ता भी तो एक दूसरे से जुड़ा ही होता है। एक की गई गलती दूसरे को तो भुगतनी ही होगी ना। करण, करण, ये क्या हो गया? के हुआ? अमृत पर जाए जी यो पूछो कि के ना हुआ। बावरा हो गया आपका छोरा, बिल्कुल बावरा। मोहल्ले के लौंडे लपाटे मोना के बारे में कुछ कह रहे थे। इब कह रहे थे तो कह रहे थे, इतना बड़ा कांड करके आई है छोरी। अब लोग बातें ना बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? बस इससे सहन ना हुआ। देखो कैसी हालत बना ली है छोरे ने। अब इसमें इसकी क्या गलती है? भाई है, बर्दाश्त ना कर सका, बस लड़ पड़ा उनसे जाके। तो क्या नहीं लड़ूंगा? कोई मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलता रहेगा और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहूंगा। देख लीजिए अमृत परजाई जी, आपकी इस देवरानी की बेटी ने स्वीटी की जिंदगी में तो आग लगा ही दी है। अब आपकी बेटी की भी जान पर आ बनी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे बेशरम जैसे खड़ी है यहाँ। अरे तू जाकर मर क्यों नहीं जाती? रानो, ताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से सभी लोगों को इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। भूल तो हुई है पुत्र, बहुत बड़ी भूल हुई है तुझसे, और इस भूल को सिर्फ प्रायश्चित से सुधारा जा सकता है। मैं प्रायश्चित करूंगी दादाजी। आप जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी। तू प्रायश्चित करना चाहती है? हाँ। सच? तू प्रायश्चित करना चाहती है? हाँ। सच? चल, चल मेरे साथ। आज जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से घर में प्रार्थना तक नहीं हुई। और बहू, तुमने भगवान के आगे जोत भी नहीं जलाई।
इस सब कलेश से क्या परिवार की शांति लौट आएगी? चलो बच्चों, प्रार्थना करें। आप यहाँ हमारे घर क्यों आए हैं? अब भी कुछ सुनाना बाकी है क्या? बेटी, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ना हमारे परिवार का दोष है और ना तुम्हारे परिवार का। अब इस सब में दोष किसका है? अनुकल्प का है या मोना का है? बदनामी हम दोनों परिवारों की हुई है। मुझे लगता है इसमें उलझने की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए।